गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि कैसे रशिया में फ्रांस जो रेवोल्यूशन थी उससे लोगों ने इन्फ्लुएंस होकर रशिया में भी रेवोल्यूशन की शुरुआत की। कैसे लोग वहाँ पर सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे, रशियन रेवोल्यूशन में लाना चाहते थे। ठीक है, तो जब फ्रांस में रेवोल्यूशन आई तो उसके बाद जो रशिया के जो लोग थे वो भी क्या है, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए थे, लिबरल, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव। ठीक है, वो भी कुछ ऐसे थे जो चेंज लाना चाहते थे और कुछ ऐसे थे जो चेंज नहीं लाना चाहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि जो रशिया में की जो सोसाइटी थी वहाँ वो भी क्या करना चाहती थी, वो सोशलिज्म के फेवर में थी। ठीक है, और समाजवाद के लिए लोगों ने फेवर करना भी शुरू कर दिया। और जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी उसकी वजह से भी सोसाइटी में बहुत सारा चेंज आया। लोगों ने सोशलिज्म की और ज़्यादा जो है उससे इन्फ्लुएंस्ड होकर वो सोशलिज्म लाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या है, 1914 में जब रूस में जो जार निकोलस सेकंड, उनकी वजह से क्या था, वो बहुत ज़्यादा निरंकुश थे। तो उनकी वजह से क्या था कि जो सभी लोग थे वो उनको हटाना चाहते थे गद्दी से, उनको रूल ख़त्म करना चाहते थे। तो उसकी वजह से 1905 में वहाँ पर क्या है, एक रेवोल्यूशन हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से जो है युद्ध को जो है रूस में क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम लोगों ने पिछले उसमें पढ़ा है। सो आज हम पढ़ेंगे कि जो पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कैसे थी, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड्स। ओके, द विंटर ऑफ 1917 कंडीशन इन द कैपिटल पेट्रोग्राड्स वर ग्रिम। 1917 की विंटर में जो कैपिटल थी पेट्रोग्राड जो थी उसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, और ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ की जो सिटीज़ हैं उसकी लेआउट कैसे तैयार की गई है, वहाँ पर जो लोग थे, लोगों में जो विभिन्नताएं थी उनको ध्यान में रखकर जो है सिटी की लेआउट तय की गई है। जैसे कि जो वर्कर्स होते थे, द वर्कर क्वार्टर्स एंड द फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। जो नेवा रिवर थी उसके राइट साइड में जो फैक्ट्रीज के वर्कर होते थे, ठीक है, उनके क्वार्टर्स होते थे। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया, द विंटर पैलेस एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर डूमा मीट्स। और जो लेफ्ट वाला ऑप्शन था रिवर के बैंक का, वहाँ पर क्या था, वो बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल एरियाज था। वहाँ पर विंटर के पैलेस थे। ठीक है, यानी जो ऑफिसर्स होते थे वो विंटर में वहाँ जैसे रहते थे। और वहाँ पर क्या था, बहुत सारे जो है ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी। ठीक है, और इसके साथ साथ वहाँ पर डूमा का पैलेस भी था। ठीक है, एक ऐसा महल था, डूमा का पैलेस था जहाँ पर क्या होती थी, डूमा की मीटिंग्स होती थी। ठीक है, उनकी क्या बैठक होती थी। वो भी जो है कहाँ पर था, कौन सी साइड में था, लेफ्ट साइड में। इन फरवरी 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन वर्कर क्वार्टर्स। 1917 में जो फरवरी थी वहाँ पर फूड की शॉर्टेज जो थी वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स को महसूस होने लगी, यानी वर्कर्स को जो है खाने पीने के सामान की कमी महसूस होने लगी। उस साल क्या था, द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, विंटर बहुत ही ज़्यादा थी, यानी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। देयर हैड बीन एक्सपेक्शनल फ्रॉस्ट एंड हैवी स्टॉर्म, और वहाँ पर क्या था उस टाइम, बहुत ज़्यादा कोहरा और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी हुई थी। पार्लियामेंट्रियंस विशिंग टू प्रिजर्व इलेक्टेड गवर्नमेंट वर अपोज टू द जार डिज़ायर टू डिसॉल्व द डूमा। और जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, जो पार्लियामेंट्स के प्रतिनिधि थे, वो चाहते थे कि ये जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है ये क्या है, ये सरकार बची रहे, यानी इसको क्या है, ये सरकार भंग ना हो। इसलिए वो जार पर डूमा को भंग करने के लिए की जा रही थी कोशिश, जो कर रहे थे उसका विरोध कर रहे थे। यानी जार क्या था, अभी जैसे हमने पढ़ा लास्ट उसमें पढ़ा था कि जार क्या करना चाहता था, वो ड्यूमा को जो है भंग करना चाहता था। ठीक है, उसको डिसॉल्व करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ड्यूमा जो थी वो जार के वर्किंग पर क्या है, उसको कंट्रोल करके रखती थी उसको। ठीक है, उसके ऊपर कंट्रोल बना के रखती थी। तो जार ये नहीं चाहता था कि ड्यूमा जो है वो क्या है, वो बनी रहे। उसको डिसॉल्व करना चाहता था। तो इसकी वजह से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, वो इसको अपोज कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। ऑन 22 फरवरी अ लॉकआउट टुक प्लेस एट अ फैक्ट्री एट ऑन द नाइट बैंक। और 22 फरवरी को जो जो
रिवर के राइट वाला एरिया था, वहाँ पर फैक्ट्री में क्या है, तालाबंदी घोषित कर दी गई, ठीक है, यानी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी, और अगले दिन क्या हुआ, फैक्ट्री के जो मजदूरों के समर्थन में जो 50 और फैक्ट्री के मजदूर थे वो क्या है, उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया, यानी उन्होंने स्ट्राइक कर दी, ठीक है। यानी जो एक फैक्ट्री को लॉकआउट किया गया था उसकी वजह से 50 जो दूसरी फैक्ट्रीज थी उनके लोगों ने भी हड़ताल कर दी। और इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे स्ट्राइक्स, और बहुत सारे कारखानों में जो है हड़ताल पर क्या है, औरतें भी चली गई, यानी जो वुमेन्स थी वो भी, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया। डिमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट, और इसी दिन को जो है बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन डे कहा गया है। और जो आंदोलनकारी जो जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीच में नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए थे, ठीक है, नेवेस्की प्रोस्पेक्ट जो वहाँ का एरिया था वहाँ तक आ गए थे। एट दिस स्टेज नो पॉलिटिकल पार्टी वाज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, और इस समय कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो ये जो मूवमेंट था इसमें क्या है, इस पार्टी में एक्टिव नहीं थी, ठीक है, और वो क्या है, ना ही इसको क्या कर रही थी, ऑर्गेनाइज कर रही थी, संचालित भी नहीं कर रही थी। एज द फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, और जब फैशनेबल और जो ये जो बहुत ज़्यादा रिहायशी इलाके थे, जो बहुत ज़्यादा रिच एरियाज थे, वहाँ पर जो और सरकारी जो बिल्डिंग्स थी उनको मज़दूरों ने क्या है, घेर लिया, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। यानी जो मज़दूर थे वो लोग कहाँ पर पहुँच गए थे, वो लेफ़्ट जो नेवा रिवर के लेफ़्ट वाली साइड में पहुँच गए, और वहाँ पर उन्होंने जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी या जो फैशनेबल क्वार्टर्स जो थे लोग इनके ऑफिसर्स के, उन पर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स डिस्प्रेस्ड बाय द इवनिंग बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th, लेकिन क्या हुआ, 24 और 25 को वो फिर इकट्ठा होने लगे, ठीक है। शाम तक तो सारे इधर उधर हो गए, जो लोग थे वो शाम तक इधर उधर हो गए, लेकिन वो क्या है 24 और 25 को वापस उन लोगों को इकट्ठा होना था। तो सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और जो पुलिस थे उनको उन्होंने तैनात कर दिया, ठीक है। यानी जो कुछ पुलिस को और कुछ घुड़सवारों को उन्होंने लोगों पर नज़र रखने के लिए जो है भेज दिया कि आप लोग जो है इन पर नज़र रखेंगे। ऑन द संडे 25 फरवरी द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा, और 25 फरवरी को सरकार ने क्या कर दिया, डूमा को क्या है, सस्पेंड कर दिया, ठीक है। पॉलिटिशियन स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स, और जो सरकार के इस फैसले से राजनीतिक जो है बयान देने लगे, यानी इसके खिलाफ जो है जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो इसके खिलाफ बोलने लगे। डिमॉन्स्ट्रेटर्स रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑन द 26, और 26 को जो जितने भी जो डिमॉन्स्ट्रेटर थे यानी जो प्रदर्शन करने वाले थे वो बहुत बड़ी संख्या में जो रिवर के लेफ़्ट वाला एरिया था, लेफ़्ट बैंक वाला जो एरिया था वहाँ पर वो इकट्ठा हो गए। 27th द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंक्सनेड, और 27th को उन्होंने पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उस पर क्या कर दिया, उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर दिया, ठीक है। द स्ट्रीट थ्रोन विद पीपल राइजिंग स्लोगन अबाउट ब्रेड वेज बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी, जो रोटी और जो उनकी तनख्वाह थी, ठीक है, और काम करने के जो घंटे में कमी और जो लोकतांत्रिक अधिकार के पक्ष में लोगों ने क्या है नारे लगाने शुरू कर दिए, और बहुत सारे लोग क्या है सड़कों पर जमा होने लगे, ठीक है। हाउएवर द क्लेवरी रिफ्यूज टू फायर डेमोन्स्ट्रेटर, और सरकार ने क्या किया, स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए दोबारा से एक बार फिर से घुड़सवारों को जो है वहाँ पर भेज दिया, ठीक है। द ऑफिसर वर शूट एट द ब्रेकर्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड 3 other regiments म्यूटिनीड वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर, लेकिन घुड़सवार जो थे घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, यानी जितने भी घुड़सवार
जो लोग की टुकड़ी थी उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। और इससे क्या हुआ, बाय द और जितने भी लोग गुस्सा थे, तो गुस्साए जो सिपाहियों ने, गुस्सा वाले जो सिपाहियों को जब ये बात सही नहीं लगी तो उन्होंने क्या किया, एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी। बाय द इवनिंग शोल्डर्स एंड द स्ट्राइक workers had gathered to form Soviet और काउंसिल इन सेम बिल्डिंग एट द डूमा मीट्स। और क्या हुआ, 3 दूसरी रेजिमेंट भी बगावत कर दी और हड़ताल करने लगी। ठीक है, जो 3 दूसरी रेजिमेंट थी उन्होंने भी क्या है, हड़ताल कर दी और बगावत कर दी। शाम को सिपाहियों और जो मजदूर थे, मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए, जहां पर अब तक क्या थी, डूमा की बैठक होती थी। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और ये क्या था, एक पेट्रोग्रेड सोवियत था। ठीक है, इसको यहाँ से क्या, किसका जन्म हुआ, एक पेट्रोग्राड सोवियत का जन्म हुआ। द वेरी नेक्स्ट डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द जार, और क्या है, अगले दिन जो एक डेलीगेशन था, जो एक प्रतिनिधि मंडल था, वो जार से मिलने गया। ओके, मिलिट्री कमांडर एडवाइज हिम टू एबिडिकेट, और जो मिलिट्री कमांडर हैं उन्होंने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एबिडिकेट ऑन 2 मार्च, और उसने क्या किया, उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी। सोवियत लीडर एंड डूमा लीडर्स फॉर्मेड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री, और जो सोवियत लीडर थे और जो डूमा के लीडर्स थे उन्होंने देश को चलाने के लिए एक क्या है, गवर्नमेंट बना ली, प्रोविजनल गवर्नमेंट बना ली। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, और जो रशिया का फ्यूचर था अब वो किसके द्वारा, किसके ऊपर डिपेंड था, वो एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के ऊपर क्या था, डिपेंड था। ठीक है, इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और जो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाना था, उसका चुनाव किसके द्वारा होना था, जो हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस है उसके द्वारा, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसमें क्या है, सभी लोगों को जो 18 ईयर से ऊपर के होते हैं उनको वोट देने का अधिकार होता है। रेवोल्यूशन डेट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फरवरी 1917, और क्या हुआ कि फरवरी 1917 में जो राजशाही की गद्दी से हटने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। यानी 1917 की फरवरी में जो राजा को हटाने वाली थी, जार को हटाने वाली जो क्रांति थी, अब वो किसके हाथ में थी, वो पेट्रोग्राद के हाथ में। ओके, आफ्टर द फरवरी, अब फरवरी के बाद क्या हुआ, आर्मी ऑफिशियल लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जितने भी सैनिक अधिकारी थे, जो लैंड ओनर्स थे या जो उद्योगपति थे, वो किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, वो जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो इससे बहुत ज़्यादा जो है प्रभावित हुए थे। बट द लिबरल एज वेल एज सोशलिस्ट अमोंग देम वर्क टुवर्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, लेकिन जो लिबरल थे और जो सोशलिस्ट थे, जो समाजवादी थे, वो जल्दी से जल्दी क्या करना चाहते थे, एक इलेक्टेड क्या है गवर्नमेंट का जो है उसका गठन करना चाहते थे। डिस्ट्रिक्शन ऑन द पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव्ड, और जो पब्लिक मीटिंग थी और जो संगठन जो बनाने की जो पाबंदी लगी हुई थी, ठीक है, वो क्या कर दी गई, अब हटा दी गई। Soviets like the Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of election was followed. अब क्या हुआ, हालांकि जो ये इलेक्शन का जो तरीका था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद जो सोवियत थी, जैसे वहाँ पर इलेक्शन किया गया था, जैसे वहाँ पर गवर्नमेंट बनी गई थी, ऐसे ही सब जगह सोवियतें क्या है बना ली गई। ठीक है, वहाँ पे भी इस तरह के जो है ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया गया। ओके, इन अप्रैल 1917 में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो क्या हुआ, वो रूस वापस आ गए। ही एंड लेकिन
ही एंड बोल्शेविक्स हैड अपोज द वार सिंस 1914। लेकिन क्या था, जो लेनिन थे और जो लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक थे वो 1914 से ही जो वॉर थी, ठीक है, युद्ध के विरोध में रहे थे। ओके, नाउ ही फेल्ट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक अवर पावर। अब उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, ठीक है, यानी उन्हें कंट्रोल में कर लेना चाहिए सब कुछ। ही डिक्लेयर्ड दैट द वार बी ब्रॉट टू अ क्लोज, लैंड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट एंड बैंक बी नेशनलाइज्ड। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अब क्या है, युद्ध को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए और जो सारी ज़मीन है वो वापस किसानों को दे देनी चाहिए और जो बैंक है उनका क्या कर देना चाहिए, नेशनलाइज कर देना चाहिए उनको, यानी उनका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। दीज 3 डिमांड्स वर लेनिन अप्रैल थीसिस। और ये जो 3 डिमांड थी इसको नाम क्या कहा गया, इसको नाम दिया गया अप्रैल की थीसिस, ठीक है, यानी लेनिन की अप्रैल थीसिस इसको नाम दिया गया। ओके, he also argues that the Bolshevik party renamed itself the Community Party to indicate its new radical aims। और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब ये जो रेडिकल उद्देश्य हैं इनको स्पष्ट करने के लिए, इनको सबको बताने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या कर दिया जाए, अब कम्युनिस्ट पार्टी कर, ठीक है, यानी ये जो रेडिकल्स के एम्स हैं इसको बदलकर अब क्या है, एम्स को सब लोगों को बताने के लिए बोल्शेविक पार्टी को क्या है, चेंज, इसका नाम चेंज कर दिया जाए। मोस्ट अदर इन बोल्शेविक पार्टी वन इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस। और जो ज़्यादातर जो लोग थे वो अप्रैल थीसिस की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे और वो सोचने लगे थे कि ये जो टाइम है, उन्हें लगता था कि अभी जो समाजवादी क्रांति के लिए क्या है, ये जो टाइम है ये सही नहीं है, ठीक है, यानी सोशलिस्ट जो रेवोल्यूशन है उसके लिए ये वाला टाइम सही नहीं है। लेकिन आगे कुछ जो है वो फिलहाल क्या थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो उसको सपोर्ट तो कर रहे थे। बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड्स। लेकिन आगे आने वाले कुछ महीनों की जो घटनाएं थी उन्होंने उनकी सोच को बदल दिया। थ्रू द समर द वर्कर मूवमेंट स्प्रेड। लेकिन क्या था, जो गर्मियों में मजदूरों का जो आंदोलन था वो बहुत ज़्यादा फैल गया। इन इंडस्ट्रियल एरियाज फैक्ट्री कमिटीज वर फॉर्मेड विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट ran their फैक्ट्रीज। और जो कमेटियाँ थी, जो कमेटियाँ बनाई गई, जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहाँ पर बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई और उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू कर दिया किस तरीके से हम जो है फैक्ट्री के मालिक है वो फैक्ट्रियों को चलाते हैं, तो उनसे क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन, आप किस तरीके से फैक्ट्री को चलाते हैं, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ट्रेड यूनियंस ग्रीव इन नंबर। और बहुत सारी जो है ट्रेड यूनियंस भी बनने लगी। सोल्जर कमेटी वर फॉर्मेड इन द आर्मी। और जो सोल्जर सेना में सिपाहियों की कमेटी भी बनने लगी, उनकी सोल्जर्स की कमेटी भी बनने लगी। इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू एन ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। और लगभग जून में 500 सोवियतों ने जो क्या किया, उन्होंने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में प्रतिनिधि भेजे, ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया कि 15 सोवियत में अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे, जितनी भी ऑल रशियन कांग्रेस थी, कांग्रेस सोवियत की थी। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक एक्सट्रीम मेजर अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। और इससे क्या हुआ कि जैसे जैसे जो सरकार थी उसकी ताकत कमज़ोर होने लगी, तो क्या हुआ, बोल्शेविक का जो है इफ़ेक्ट था वो बढ़ने लगा। अब सरकार असंतोष को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाने लगी, ठीक है, यानी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसकी तो पावर घटने लगी, तो ऑब्वियसली बोल्शेविक की जो है लोगों पर प्रभाव ज़्यादा पड़ना था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो है ये इस असंतोष को, इस डिसकंटेंट को, जो लोगों में ये जो असेटिस्फेक्शन है, इसको दबाने के लिए उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए, ठीक है।
इट दिस अटेम्प्ट बाय वर्कर टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगन अरेस्टिंग लीडर्स। उन्होंने सरकार ने फैक्ट्रियाँ चलाने की मजदूरों द्वारा की जितनी भी कोशिश थी को रोकने के और रोका, और मजदूरों के जो नेता थे उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। यानी जो लोग मजदूर जो फैक्ट्री चलाने की जो मजदूरों द्वारा कोशिश की जा रही थी, ठीक है, उन कोशिशों को उन्होंने रोक दिया और जो नेता थे उनको क्या है अरेस्ट करना शुरू कर दिया, ताकि ये मूवमेंट जो है वो क्या है कमज़ोर पड़ जाए। पॉपुलर डिमॉन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1917 वर स्ट्रेनली रिप्रेस्ड। और जुलाई 1917 में जो बोल्शेविकों ने जो बहुत सारे प्रदर्शन किए थे उनको क्या है उनको क्या किया गया, उनको दबा दिया गया, ठीक है, उनका दमन किया गया। और बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को अब क्या करना पड़ा, वो क्या करने लगे, इधर उधर भागने लगे, वो छिपने लगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है सरकार जो है उनको क्या कर रही थी, वो उनको पकड़ रहे थे, ठीक है। Meanwhile, in countryside, peasant and their socialist revolutionary leader pressed for redistribution of land, ठीक है। यानी जो गांव में किसान और जो समाजवादी जो नेता थे उनको क्या किया गया, उनको भूमि जो वापस भूमि देनी थी उसके लिए वो दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए उन्होंने बहुत सारी क्या कर दी थी, कमेटीज बना दी थी, ठीक है, जो इस काम को देखेंगी। Encouraged by the socialist revolutionaries, peasant seized land between July and September 1917। और जो सामाजिक क्रांतिकारी थे, सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच में बहुत सारे जो किसान थे, किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यानी जुलाई से लेकर सितंबर 1917 तक का जो टाइम था उसमें क्या हुआ, लोगों ने जो किसान थे वो सामाजिक क्रांतिकारियों से, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी जो थे उनसे बहुत ज़्यादा क्या हुए, एनकरेज हुए, और उन्होंने अपनी ज़मीनें थी उस पर क्या कर लिया, उन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। 1917 की अक्टूबर की जो रेवोल्यूशन थी वो क्या थी, जैसे जैसे सरकार और बोल्शेविक जो थी, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक थे उनके बीच में क्या हुआ, टकराव बढ़ने लगा, उनके बीच में क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो क्या हुआ, तो लेनिन को जो है लास्ट में जो सरकार द्वारा तानाशाही थोपने की आशंका दिखाई देने लगी। मतलब लेनिन ये सोचने लगे कि वो क्या है, वो इस बात लेकर डरने लगे कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो क्या है तानाशाही हो जाएगी, ठीक है। इन सितंबर ही बिगन डिस्कशन फॉर एन अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी थी, ठीक है। बोल्शेविक्स सपोर्टर इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। और जितने भी सेना में, फैक्ट्री में, जो आर्मी में जितने भी बोल्शेविक के जो सपोर्टर थे वो सब इकट्ठा होने लगे। और अक्टूबर 1917 में लेनिन ने जो पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो है उन्होंने उसको एग्री कर लिया, ठीक है। अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत अंडर लेनिन ट्रोट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर्स। और सत्ता पर कब्जा करने के लिए लेओन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया, ठीक है। यानी मिलिट्री रेवोल्यूशनरी जो कमेटी थी वो बनाई गई। द डेट ऑफ इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट। लेकिन ये जो इसकी जो डेट थी उसको क्या किया गया, उसको सीक्रेट किया गया। यानी इस बात का कोई भी किसी को पता नहीं लगने दिया कि ये जो योजना है, ये जो कब्जा करना है बोल्शेविक पार्टी को, तो वो कब करना है इसके बारे में किसी को भी जो है कुछ नहीं बताया गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर को क्या हुआ, जो विद्रोह था वो शुरू हो गया। सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर क्रेन्स्की हैड लेफ्ट द सिटी ऑफ सुमोनट्रोप। और संकट की आशंका को देखते हुए जो प्रधानमंत्री थे क्रेन्स्की, उन्होंने क्या किया, सैनिक टुकड़ी को इकट्ठा करने शहर के बाहर वो चले गए, ठीक है। यानी वो कुछ सेना इकट्ठा करने के लिए शहर के बाहर चले गए।
drawn military men loyal to the government seized the building to of two Bolshevik newspaper। और जो सरकार थी, सरकार के वफादार जो सैनिक थे, सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर क्या कर दिया, सुबह ही सुबह उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, डेरा डाल दिया, वहाँ पर वो क्या है उसको घेर लिया, ठीक है। और टेलीफोन और टेलीग्राफ के जितने भी ऑफिसेस थे उन पर उन्होंने क्या किया, उसको अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। एंड और जो विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो सरकार ने समर्थक सैनिकों को वहाँ से क्या है रवाना कर दिया, ठीक है। अब जब उन्होंने हर जगह घेर लिया तो जो विंटर पैलेस थे वहाँ उसको रक्षा करने के लिए सरकार ने अपने जो सैनिक थे उनको वहाँ से भेज दिया, क्या विंटर पैलेस की आपको प्रोटेक्ट करना है। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमेटी ऑर्डर्ड इज सपोर्टर टू स्नीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। और अब जो क्रांतिकारी समिति थी, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरीज कमेटी थी, ठीक है, उसने भी अपने समर्थक जो उनके समर्थक थे उनको आदेश दे दिया कि जितने भी गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उनको क्या कर दिया जाए, उन पर कब्जा कर लिया जाए, और जितने जो मंत्रीज हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो क्या क्या लेट इन द डे द शिप और औरोरा और शील्ड द विंटर पैलेस। और सुबह ही सुबह उसी दिन औरा नामक जो युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर क्या कर दिया, उन्होंने उसके ऊपर जो है बमबारी शुरू कर दी। अदर वर्सेल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक आवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। अब जो दूसरे युद्धपोत थे वो नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए पूरे जो आगे बढ़ रहे थे, और वो क्या करते, हर जगह क्या है विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में क्या है वो उन्होंने ले लिया, हर जगह घूम रहे थे। और सैनिक जितने भी जहाँ पर सैनिक रहते थे, सैनिक ठिकाने थे, उनको उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। बाय द नाइटफॉल, जैसे जैसे रात होती गई, द सिटी वाज अंडर द कमेटी कंट्रोल। और शाम होते होते जितनी भी पूरा शहर था वो किसके कंट्रोल में आ गया था, वो रेवोल्यूशनरीज के कंट्रोल में आ गया था, ठीक है, जितने भी वो कमेटी के अंदर में आ गया था। एंड द मिनिस्टर वर्स हैड सरेंडर्ड, और मंत्रियों ने खुद ही अपने आप को क्या कर दिया था, सरेंडर्ड कर दिया था। एट द मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोग्राड द मेजोरिटी अप्रूव द बोल्शेविक एक्शन। और जब पेट्रोग्राड में जो ऑल रशियन कांग्रेस थी सोवियत की, यानी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस थी, उसकी बैठक हुई, तो जिसमें बहुत सारे यानी मेजोरिटी से बोल्शेविक की जितनी भी उन्होंने एक्टिविटीज़ की थी उसको क्या है उन सब ने मेजोरिटी से उसका समर्थन किया, अप्रूव कर दिया। अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज़, और दूसरे शहरों में भी अब क्या होने लगी, बगावत होने लगी थी, ठीक है। देयर वाज हैवी फाइटिंग, और वहाँ पर क्या है दोनों तरफ से बहुत जमकर क्या है फाइटिंग हो रही थी, गोलाबारी हो रही थी, स्पेशली इन मॉस्को, जो है खासतौर पर मॉस्को में। लेकिन बाय दिसंबर द बोल्शेविक्स कंट्रोल मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया, लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राड इलाके पर भी बोल्शेविकों ने अपना जो है क्या कर लिया था, उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया था। स्टूडेंट लुक एट दिस, दीज आर द सम इम्पोर्टेंट डेट्स, सो लर्न इट, इनको लर्न कर लेना बेटा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।